2.3 हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है। दरअसल मानव समाज चाहे जिस भी परिस्थिति में रहते हो, वहां किसी न किसी प्रकार का प्रतिबंध रहेगा ही रहेगा। ऐसी बातें नहीं हो सकती है किसी भी समाज में कि किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं हो। व्यक्ति के हित में कुछ प्रतिबंध की जरूरत होती है, इसीलिए कि सबों का विकास हो। और यदि प्रतिबंध नहीं होगा तो समाज में वो व्यवस्था फैलेगा, मत्स्य न्याय जैसी स्थिति होगी, शक्तिशाली कमजोर का शोषण करने लगेंगे। और यह सही है कि किसी भी समाज में विभिन्न प्रकार के मत होंगे ही होंगे। विचार के स्तर पर, मूल्य के स्तर पर, आदर्श के स्तर पर, सिद्धांत के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर, इच्छा के स्तर पर, महत्वाकांक्षा के स्तर पर, इन सब स्तर पर सबों में भिन्नता देखने को मिलती है। स्वाभाविक है, अगर हर कोई अपने अपने विचार में ही जिएंगे तो टकराव बढ़ेगी। टकराव में वही जीतेगा जिसके पास ताकत हो। वहीं ऐसा भी होता है कि सीमित साधन के लिए प्रतिस्पर्धी भी हो सकते हैं। और यह भी बात हो सकती है, समाज में किसी मुद्दे को लेकर असहमति होती है। इसके कई एक कारक होते हैं और कभी कभी यह कारक, असहमति के कारक, खुले संघर्ष के रूप में व्यक्त होते हैं। असहमति देखें, मत विभिन्नता देखें, इस तरह हम लोगों को हर जगह मिल जाती है। चारों ओर ऐसी बातें दिखेगी जिसे लगेगा कि लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। सड़क पर गाड़ी चलाते समय थोड़ा सा आगे पीछे हो तो वहां पर किस तरह गुस्सा में लोग आते हैं, क्रोध से भर जाते हैं। पार्किंग में बाइक लगाने की बात हो, वहां पर देखिए, जमीन जगह के देखिए, अगल बगल इधर तिधर, तो वहां पर, या मकान बनाने के संबंध में देखिए, कहीं पर भी तो ऐसा लगता है कि विवाद की स्थिति होती ही होती है। कभी कभी किसी फिल्म को दिखाने को लेकर भी होती है कि उन लोग कुछ समुदाय विशेष को लगता है कि यह मेरे हित में है अथवा यह मेरे अहित में है, यह नहीं दिखाया जाना चाहिए अथवा यही दिखाया जाना चाहिए। तो कई एक ऐसे मुद्दे होते हैं जहां संघर्ष की स्थिति बन जाती है और कई बार यह संघर्ष जन हानि का रूप ले लेती है। और इसीलिए इस संघर्ष के समाधान के लिए, संघर्ष से हानि ना हो, इसके लिए हर समाज को हिंसा पर नियंत्रण करने की जरूरत पड़ती है। हिंसक लोग नहीं बने और विवाद की स्थिति नहीं बने, लोगों में आपसी समझदारी हो और विवाद जब बने तो कोई ऐसा निपटारा के लिए कोई संस्था रहे, कोई तरीका हो जिसको कि सबों को मान्य हो और एक दूसरे का विचार का लोग सम्मान करें, तभी समाज सही तरीके से सुचारू रूप से चल सकती है। और यदि हम जबरदस्ती अपने विचार को दूसरे के ऊपर थोपने का प्रयास करेंगे तो हम कहीं न कहीं आजादी के साथ यहाँ पर समझौता करना होगा। और यह सही है कि प्रतिबंध किसी न किसी प्रकार में होंगे ही होंगे, तभी समाज सही तरीके से चल सकता है। यह अलग बात है कि प्रतिबंध न्यूनतम से न्यूनतम रहे, लेकिन एक आदर्श समाज की स्थापना के लिए, अपने विचारों के सम्मान के लिए, आपको अपने जीने के तरीके विकसित करने की आजादी के लिए, आपको अपनी इच्छा का पालन करने में समर्थ बनाने के लिए कुछ न कुछ प्रतिबंध की आवश्यकता पड़ती है, ताकि दूसरे की इच्छा का हनन न हो, उसके सम्मान का हनन न हो। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए हमें कुछ प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है और कम से कम ये इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि हमारे जो विचार हैं, जो विश्वास हैं, जो मूल्य हैं, जो मत है, जो मान्यता है, जो आपस में जो अंतर है, यह एक दूसरा स्वीकार कर सके, एक राय बन सके। दोनों या भिन्न भिन्न लोगों की आस्थाएं भिन्न भिन्न हो सकता है और हम सब उनका विरोध नहीं करें बल्कि एक दूसरे का सम्मान करें। और अगर हम एक दूसरे के विचारों को खारिज भी करते हैं, उसको नहीं मानते हैं,
तो ऐसी स्थिति में कुछ कानूनी और राजनीतिक प्रतिबंध होने चाहिए। वो प्रतिबंध युक्तियुक्त होना चाहिए और जिससे ऐसा लगे कि कोई विचार दूसरे पर थोपा नहीं जा रहा हो और आपस में, समाज में, समुदाय में किसी भी मुद्दे को लेकर विचार विमर्श, चिंतन मंथन होना चाहिए और एक रूप में एक मान्यता किसी भी बात पर, किसी भी मुद्दे पर एक राय नहीं भी बन पा रही हो तो उसे पहले तो बाध्य नहीं किया जाना चाहिए और दूसरी कि दूसरों की भी स्वतंत्रता किसी भी दृष्टि से उल्लंघन न हो, यह भी देखे जाने की जरूरत होती है। इसके साथ साथ स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए सबसे अहम बात है कि कानून का संरक्षण हो और कानून क्रियान्वित हो और लोगों को लगे कि यह कानून सबों के लिए एक जैसी बनाई गई है। हालांकि इन सबों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस बात का रेखांकित होना, इस बात को चिन्हित करना कि स्वतंत्रता पर कौन सा प्रतिबंध आवश्यक है, कौन सा प्रतिबंध आवश्यक नहीं है और साथ साथ यह कौन सी सत्ता कहेगा कि यह प्रतिबंध सही है और कौन नहीं है और उस सत्ता का औचित्यपूर्ण होना भी आवश्यक है। यहाँ पर क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है, इसे भी देखने की जरूरत होती है और कभी कभी इस पर भी बात होती है कि जीवन में किस क्षेत्र में प्रतिबंध लगना चाहिए, किस क्षेत्र में नहीं लगना चाहिए, क्या बाहरी प्रतिबंध जैसी कोई बातें नहीं होनी चाहिए। तो प्रतिबंध के संदर्भ में भी ढेरों सवाल आपके मन में भी उठते होंगे कि क्या प्रतिबंध वाजिब है, क्या नहीं है, कौन लगाएगा, क्यों लगाएगा, इस तरह की भी बातें होती है।